और चलिए चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाले कानून को वैध करार दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A उन शरणार्थियों को नागरिकता देती है जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत आते हैं। दरअसल सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं, वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं है। इस कानून पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हम किसी को अपने पड़ोसी चुनने की अनुमति नहीं दे सकते और ये उनके भाईचारे के सिद्धांत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत है कि जियो और जीने दो। इस फैसले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहित 4 जजों ने सहमति जताई है, वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई है। और चलिए इसी पर हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट वकील कनिका भारद्वाज जुड़ चुकी हैं। कनिका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हिट में। जी धन्यवाद। कनिका जी, असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध करार दिया गया है और इसके बाद में अब नागरिकता की बात करें, जो बांग्लादेशी नागरिकता है उन पर क्या असर इस फैसले का पड़ेगा? और देखिए, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 6A है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोला है कि उस पर कोई लूप होल्स नहीं है। बट साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि 25 मार्च 1971 एक कट ऑफ लिस्ट है। अगर इस कट ऑफ लिस्ट के बाद जो भी माइग्रेंट्स आए हैं उनको इलीगल माइग्रेंट्स बोला जाएगा। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और साथ ही में उनको डिपोर्ट कराया जाएगा। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये प्रोसेस भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे होगा। तो जाहिर है कि दोनों ही, जो बांग्लादेश भी है और साथ में असम है, दोनों को ही प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है खासकर असम पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन आई है वो असम में ही आई थी। तो बांग्लादेश को भी जाहिर सी बात है काफी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि काफी सारे जो माइग्रेंट्स है वो डिपोर्ट भी होंगे। जब अगर आइडेंटिफाई होते हैं कोई ऐसे माइग्रेंट्स जो 1971 के बाद आए हैं तो वो लोग डिपोर्ट भी होंगे। तो जो बांग्लादेश है उन पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, जो नेबर हमारी कंट्री है उसको इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही में असम को भी काफी मुझे लगता है कि अफेक्ट करने वाली है सारी चीजें। बिल्कुल, कई चीज़ों को इफेक्ट करेगी। इसके साथ ही अगर बात करें कनिका जी, तो असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध है। इसके साथ ही सीजेआई ने ये भी कहा है कि जियो और जीने दो। जिस तरीके से बात करें नागरिकता को लेकर के, जो पहले बांग्लादेशी लोग पहुंचे थे उन्हें नागरिकता मिल गई है, लेकिन एक टाइम लिमिट है कि उसके बाद में जो लोग पहुंचे हैं क्या उन्हें अब तक नागरिकता नहीं मिल पाएगी? जी बिल्कुल, ये कट ऑफ ये कट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है 1 जनवरी 1966 से लेके 25 मार्च 1971 के बीच में, क्योंकि इस टाइम पे जो पाकिस्तान है वहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक वॉर छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान का एक सर्च ऑपरेशन था। तो एक सिंपैथी दिखाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये सेक्शन 6A जो है वो अमेंड किया था और ये सिंपैथी दिखाते हुए कि वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं। उस टाइम के दौरान उन्होंने ये 6A जो आर्टिकल है उसको ये अमेंड करके लेके आए और जितने भी लोग उस टाइम पे आए उन सबको बोला कि आप हमारी कंट्री में रह सकते हैं, शरण ले सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो भी माइग्रेंट्स आए हैं उनको इलीगल बोला गया है और उनको पूरी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करेंगे। हाँ, चलिए कनिका जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस फैसले के बाद में सीजेआई ने ये भी कहा है कि ये राजनीतिक समाधान था जो कानून बना। इसके साथ ही असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध है, इससे नागरिकता पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने भी ये कहा है कि जियो और जीने दो।